अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं गुलाम यासीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल HVACR एक्सपर्ट इंजीनियर्स। आज का जो वीडियो है ये बहुत शानदार होने लगा है, ख़ासकर उन लोगों के लिए जो कि रोज़मर्रा फील्ड में काम करते हैं और उनको आए दिन जो है ना इसी से मुतल्लिका एरर कोड से वास्ता पड़ता रहता है। आज का सबसे पहला जो एरर कोड है वो है नेक्स्ट जो एरर कोड है ये है F1 का। ये बुनियादी तौर पर कूलिंग के वक्त जो है ना ऑपरेशन हालत में होता है। अगर किसी भी वजह से इसके एंड डोर का जो सेंसर होता है, रूम सेंसर जिसे कहते होते हैं, हवा के आने वाले रास्ते पे जो सेंसर लगा होता है वो अगर शॉर्ट सर्किट होगा या ओपन सर्किट, यानी कि या तो वो ख़राब हो चुका है बिल्कुल या शॉर्ट हो चुका है, तो उसके जो है ना F1 का जो है ना ड्यूलेट डिस्प्ले पे F1 का एरर आएगा। और अगर इंडिकेटर वाला होगा, यानी कि LED लाइट जिस पे लगी होती है इंडोर पे, तो उसमें वन टाइम जो है ना इसकी कूलिंग वाली ग्रीन वाली जो इंडिकेटर होता है वो एक दफ़ा ब्लिंक करेगा, वन टाइम ब्लिंक होगी उसकी। नेक्स्ट जो एरर कोड है ये है F2 जो है बुनियादी तौर पर ट्यूब सेंसर जो है इंडोर का, उसके ओपन या शॉर्ट सर्किट होने पे जो है ना ये शो कराता है। अगर किसी भी वजह से इसका जो ट्यूब सेंसर है वो ख़राब होगा तो F2 ड्यूलेटर डिस्प्ले पे F2 शो कराएगा। अगर इंडिकेटर होंगे तो कूलिंग इंडिकेटर जो है ग्रीन वाला इंडिकेटर वो दो दफ़ा ब्लैंक करेगा, टू टाइम ब्लैंक होगी कूलिंग इंडिकेटर की। नेक्स्ट जो एरर कोड है वो है F3 जो है ये भी बुनियादी तौर पर कूलिंग के वक्त ही एरर कोड शो होता है। जिस वक्त कूलिंग हो रही होती है उस वक्त अगर आउटडोर का एम्बिएंट सेंसर जो है वो ओपन या शॉर्ट सर्किट होने की सूरत में F3 का एरर कोड शो करेगा। आउटडोर पे जो सेंसर लगा होता है इसका, जो कि कंप्रेसर के टेम्परेचर को सेंस कर रहा होता है, उसमें जो है ना फॉल्ट आने की सूरत में F3 ड्यूलेट डिस्प्ले जो होगा उस पर आएगा। और अगर इंडिकेटर लाइट्स लगी हुई हैं तो उसमें जो है ना 3 टाइम जो है ना कूलिंग वाले जो इंडिकेटर है वो 3 टाइम ब्लिंक करेगा, 3 टाइम ब्लिंक करके रुक जाएगा, फिर 3 टाइम ब्लिंक करेगा। नेक्स्ट जो एरर कोड है ये भी कूलिंग मोड में ही होता है। ये जो है F4 है। F4 जो है ये बुनियादी तौर पर ट्यूब सेंसर, आउटडोर के जो ट्यूब सेंसर है उसके ओपन या शॉर्ट सर्किट होने की सूरत में ड्यूलेट्स जो डिस्प्ले होगा उस पर F4 शो कराएगा इंडोर में। और अगर इंडिकेटर लाइट होंगी तो 4 दफ़ा जो है ना ग्रीन वाली जो कूलिंग वाली इंडिकेटर है वो 4 दफ़ा ब्लैंक करेगा, 4 दफ़ा ब्लैंक करके फिर स्टॉप होके फिर 4 दफ़ा ब्लैंक करेगा। F5 जो है ये भी कूलिंग के वक्त ही जो है ना एरर कोड आता है कूलिंग मोड में ये जो है आउटडोर का जो एग्जॉस्ट सेंसर है उस पे जो है ना ओपन या शॉर्ट सर्किट होने की सूरत में F5 एरर शो कराएगा। और कूलिंग इंडिकेटर जो है इसका 5 टाइम ब्लिंक करेगा, 5 टाइम ब्लिंक करके फिर रुक जाएगा, फिर 5 टाइम ब्लिंक करेगा। ग्रीन वाला जो इंडिकेटर होगा कूलिंग इंडिकेटर ड्यूलेट डिस्प्ले होने पे F5 का एरर शो कराएगा। F6 जो है बुनियादी तौर पर ड्रॉप फ्रीक्वेंसी का एरर होता है। किसी भी वजह से अगर PCB में जो फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है तो कंप्रेसर को चलाने के लिए वो अगर कमो बेश हो जाती है उस सिलेक्टेड टेम्परेचर या गेन किए हुए टेम्परेचर के हिसाब से, तो फिर ये F6 का एरर आएगा। इसमें भी ये सर्किट का ही इशू होता है जो कि हम टेक्नीशियन को दिखाएंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन होगा उसको दिखाएंगे। इसमें F6 ड्यूल एड डिस्प्ले पे शो होगा। अगर इंडिकेटर हो वाला सिस्टम होगा तो उसमें जो है कूलिंग इंडिकेटर वो 6 टाइम ब्लिंक करेगा। F8 जो है ये भी एरर जो है बुनियादी तौर पर ड्रॉप फ्रीक्वेंसी या करंट कमो बेश होने की वजह से, किसी भी वजह से कंप्रेसर करंट कम ज़्यादा या ज़्यादा ले रहा होगा तो फिर F8 का जो है ना एरर कोड शो कराएगा। और कूलिंग इंडिकेटर जो है वो 8 टाइम ब्लिंक करेगा इसका एरर कोड शो होने पे। अगर ड्यूल ए डिस्प्ले होगा तो फिर F8 शो कराएगा। अगर ड्यूल ए डिस्प्ले नहीं है
और इंडिकेटर लगे हुए हैं, तो उसमें कूलिंग का इंडिकेटर जो है 8 टाइम ब्लिंक करेगा, 8 दफ़ा ब्लिंक करेगा। F9 जो है ये बुनियादी तौर पर हाई एग्जॉस्ट टेम्परेचर लिमिट या ड्रॉप फ्रीक्वेंसी, यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी ड्रॉप हो जाती है, IGBT जो है उनके साथ ये सेंसर लगा होता है, इसका हीट सिंक के साथ सर्किट के अंदर ही माउंट होता है, ये सर्किट के अंदर ही सेंसर ये लगा होता है, जो कि अगर किसी भी वजह से IGBT का टेम्परेचर हाई हो जाए और हीट सिंक उसको जो है ना वो हीट उसकी बाहर ना निकाल सके, तो फिर ये होता है F9 का एरर आएगा। ड्यूलेट जो डिस्प्ले है उस पर F9 शो कराएगा, और अगर इंडिकेटर होंगे तो उसमें 9 दफ़ा जो है ना ये कूलिंग जो इंडिकेटर होगा, ग्रीन वाला इंडिकेटर, वो 9 दफ़ा ब्लिंक करेगा। L3 जो है ये बुनियादी तौर पर आउटडोर फैन मोटर का जो है ना एरर कोड है। अगर किसी भी वजह से आउटडोर की फ़ैन मोटर जो है वो डिस्टर्ब हो रही हो, वो ओवर स्पीड, लो स्पीड या कोई भी उसका जो है ना अगर सर्किट के साथ अटैचमेंट नहीं हो रही, सर्किट को जो है ना उसके पल्स नहीं आ रही, सेंस नहीं आ रही, सर्किट उसको सेंस नहीं कर रहा, तो उसमें L3 का जो है ना आएगा। इसमें ड्यूलेट जो है एरर कोड में इसमें L3 आएगा। और अगर इंडिकेटर वाली साइड पे जाएं, बास यूनिटों में होता है कि इंडिकेटर लगा होते हैं इंडोर में, तो उसमें जो है 21 दफ़ा जो है ना कूलिंग इंडिकेटर ब्लैंक करेगा। सिस्टम चल फॉल्ट में होगा और कूलिंग इंडिकेटर जो है वो 21 दफ़ा जो है ना ब्लैंक करेगा। पीएच जो है ये बुनियादी तौर पर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन का होता है। इसमें किसी भी वजह से अगर फ़र्ज़ करें हाई वोल्टेज आना शुरू हो जाते हैं सिस्टम में, किट में, तो उसको जो है ना किट को जलने से बचाने के लिए इसका पीएन जंक्शन जो होता है वो एक्टिव हो जाता है, और ड्यूलेट डिस्प्ले पे ये पीएच का जो है ना एरर कोड शो कराएगा। बुनियादी तौर पर ये रीसेट करने के बाद फिर दोबारा एक्टिव हो जाता है सिस्टम। ऑफ़ करेंगे, ऑफ़ करने के बाद वोल्टेज की जांच पड़ताल करेंगे। अगर हाई वोल्टेज आ रहे हैं, ज़्यादा वोल्टेज आ रहे हैं, तो उसमें जो है ना थोड़ी देर ठहर के जैसे वोल्टेज स्टेबल होते हैं दोबारा लगाएंगे तो फिर आपका सिस्टम चल पड़ेगा। इसमें ड्यूलेट डिस्प्ले पे पीएच शो कराएगा, और अगर इंडिकेटर लाइट्स होंगी तो कूलिंग वाली इंडिकेटर है, कूलिंग इंडिकेटर, वो 11 दफ़ा ब्लिंक करेगा। 11 दफ़ा ब्लिंक करके रुकेगा, फिर 11 दफ़ा ब्लिंक करेगा, और ये लगातार चलता रहेगा। नेक्स्ट जो एरर कोड है वो है U7 जो है ये बुनियादी तौर पर 4-वे वाल्व जो है उसके अब नॉर्मल होने पे कि अपनी जगह पे फंस गया है, मोड चेंज किया है, हीटिंग या कूलिंग या दरमियान में कहीं आ गया है, तो उसके जो है ना ख़राबी होने पे U7 का ऑप्शन आएगा। ड्यूलेट डिस्प्ले जो होगा उस पर U7 का ऑप्शन आएगा एरर कोड। और अगर इंडिकेटर लाइट्स होंगी तो उसमें जो कूलिंग इंडिकेटर लाइट है वो 20 दफ़ा ब्लैंक करेगी, इसकी 20 दफ़ा ब्लैंक करके फिर रुक जाएगी, फिर 20 दफ़ा ब्लैंक करेगी कूल। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग। Subscribe my YouTube channel HVACR Expert Engineer, like my video and share with your friends. Okay, Allah Hafiz.